गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और बताइए गाइस, क्या हाल चाल आपके गाइस? सब बढ़िया गाइस। पूरे 2 महीने बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड ना किसी एक इंसान को हो रहा है व्लॉग बनाने के लिए। मैंने गाइस लड़की से हेलो करो, हेलो करो, अरे हेलो तो करो। देखो अभी तो इतना चीख रही थी, अब देखो हेलो भी नहीं बोला जा रहा। हेलो बोलो। सिया राम। देख क्या करा ये नीचे। तो गाइस पूरे 2 मंथ बाद मैंने फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करने की सोची है। अब सोची कि अब करना ही है गाइस, ठीक है ना। बीच में थोड़ा गाइस बहुत दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी। आप सोच रहे हो कि हर बार मैं ऐसे बोलती, पर गाइस सही में इस बार तो दिक्कत हो गई थी मेरे साथ। मैं मतलब बीमार भी हूँ, मैं तब मतलब फीवर वीवर जो भी ये बरसात ये चल रहा है ना, रेनी सीजन, इसमें तो मैं बीमार हो ही जाती हूँ। मतलब ये समझ लो फीवर होगा तो 105, पता है, मरते मरते बची मैं। हम मजाक नहीं कर रहे, सही में मम्मी से पूछ रहे ना, सही में गाइस। और फिर और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई थी गाइस बीच में। एक होता है ना बहुत तगड़ा वाला डाउनफॉल हो जाता है हर जगह से। तो पहले मेरे को मान ले, एक तो मैं इतनी मुश्किल से बोल रही हूँ, ऊपर से बोलने नहीं दे रही है यार, मारे जा रही है यार, इतनी मुश्किल से बोल रही हूँ गाइस, मैं सही बता रही हूँ, आवाज़ नहीं निकल रही है मेरी। अरे अब नहीं, देखो मम्मी देख लो यार, इतनी बहुत गाइस पता है, इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ जो खराब हो गई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ आपसे। देखियो गाइस क्या कर रही है हाँ तो गाइस देखिए, खाना ले लिया है मैंने, पनीर की सब्जी और परांठे। हाँ जी मैंने ही बनाया गाइस। क्या देख रहे हो, नहीं क्या घूर रहे हो, मैंने बनाया, ठीक है ना। कोई और कर सकता है, कोई और कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। देखो कैसे, देखो खाना बस अभी बनाया ही है और ऐसे भिखारी लोग आ जाते हैं पैनी मांगने। देखो पहले आ जाते हैं। हाँ अरे दे देंगे भैया, तुमको भी दे देंगे, तुम आराम से बैठ जाओ। हाँ तुम्हारे प्लेट लगा रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ। सो गाइस मैंने खाना वाना खा लिया है, ठीक है। अब मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं चलूँ बिल्कुल और तैयार हूँ आपको बताने के लिए अपनी स्टोरी गाइस, जो 2 महीने में मेरे साथ जो हुआ। तो गाइस बिल्कुल सच बताऊँगी, कोई झूठ नहीं बोलूँगी, सच बता रही हूँ, है ना। गाइस 2 महीने पहले, अभी अगस्त चल रहा है, जून में, हाँ जून में, जब जून का स्टार्टिंग था ना, देखो मैं आपको बता दूँ, मैंने कर ली थी जॉब ज्वाइन, ठीक है। मेरी जॉब होनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब मैं जाती थी, रोज़ जाती थी, क्योंकि आपको तो पता ही है, देखो मैं घर बैठने वाला हूँ तो होनी पहले बताओ, आप भी देखो जितना मेरे को जानते हो। अगर मेरी व्लॉगिंग अगर बंद होती है तो एक रीज़न मेरा जॉब का भी होता है कि मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है। सुबह जाती हूँ, रात में आ रही हूँ घर पे, और बस खाना खा के सो रही हूँ, बस घर पे खाना खाने और सोने आ रही हूँ। तो एक मेरा रीज़न ये भी रहा हमेशा से, जब से मैं 18 साल से हुई, जब से मैं कर ही रही हूँ। पहले उसमें कंपनी में करते थे, आपको तो पता ही है, आपको मैं पिछले साल का ब्लॉग देख लेना। अब भी मैंने ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। तो शुरुआत में गई जब जून का बिल्कुल स्टार्टिंग था ना, पहला ही हफ्ता था, तो मेरा हो गया उसमें एक्सीडेंट। मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ, देखो ये चोट दिख रही है आपको, ये मेरे सही में एक्सीडेंट की चोट है। मतलब मैं आपको इतना बता रही हूँ, मेरा ना ईंट घुस गई थी, मतलब अंदर की हड्डी मेरे को दिख रही थी उस दिन, मेरी इतनी तगड़ी घुस गई थी। और देखो मैं आराम से उठ के घर में आके बैठ गई हूँ, और मुझे पता ही नहीं चल रहा है, इतना खून वून बह रहा है। मतलब पता तो था, पर हाँ उस टाइम इतना दर्द वर्द नहीं होता, क्योंकि गर्म चोट रहती है। और बल्कि मम्मी सामने देख के कह रही क्या हो गया तेरे को उस टाइम, क्योंकि अंदर की हड्डी तक दिख रही थी इसमें। ये तो जैसे भर गया है, ये गड्ढा हो गया था, 2 मोटे एक ही हो गया था यहाँ, और एक ही हो गया था यहाँ पे गड्ढा, और अंदर की हड्डी मेरे को मेरी साफ दिख रही थी कि अच्छा ऐसे होता है। तो फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तो पहले इंजेक्शन ठोक दिया। वही इंजेक्शन के नाम से पहले ही मेरे को इतना डर लगता है बहुत ज़्यादा, पर तब भी मैंने लगवाया, ज़बरदस्ती पापा ने लगवा दिया कि टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूरी है, नहीं तो कभी कुछ मतलब और कुछ रिएक्शन या फिर एलर्जी कुछ हो जाए, है ना। और देखो इन जैसे लोग ना उस टाइम बहुत खुश थे, क्योंकि मैं रो रही थी ना, और गाइस रोई नहीं थी मतलब ना। तो मेरे को रिकवरी करने में बहुत टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बात ये थी चोट लगी थी पैर में, ठीक है, और पैर हमारे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, मुझे उस टाइम बहुत कदर हुई थी अपने पैरों की।
मैं दूसरे लोगों को देखती थी कि हाँ वो चल रहे हैं इतने अच्छे से, भाग रहे हैं, और मैं पता है लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी उस टाइम। मेरे को मतलब मैं चल ही नहीं पा रही थी, मतलब शुरुआत के 3-4 दिन मैं उठी ही नहीं बिल्कुल, मतलब पैर रखा ही नहीं जा रहा था मुझसे। पर तब भी मैंने कोशिश, गाइस देखो घर पे बैठने की आदत नहीं है, आपको पता है बिस्तर पे बैठने की आदत नहीं है, तब भी मैं इधर उधर भगती रहती थी लंगड़ा लंगड़ा के। मतलब एटलीस्ट मेरे को 2 हफ्ते लग गए थे रिकवरी में, और ये भी सब लोग कहते थे तू बहुत जल्दी रिकवर होगी, नहीं तो 1 महीना लग जाता, क्योंकि गड्ढा हो गया था। अब गड्ढे में ऐसे मैं अगर पैर को चला रही हूँ, ऐसे मोड़ रही हूँ, तो फिर उस पर वो मतलब प्रेशर पड़ता था, तब भी दर्द होता था चलने में बहुत ज़्यादा। तब भी गाइस कोई दिक्कत नहीं, मैं गई, और मैंने छुट्टियाँ बहुत ले ली थी अपने वहाँ से ऑफिस से, क्योंकि चला नहीं जा रहा था बिल्कुल। और वहाँ पे जो मेरा काम था ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चलने भागने इन सब का ही काम था, और जो मैं चल नहीं सकती तो काम कैसे करूँगी, तो मैंने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ ले ली थी। तो फिर जब मैं अपने वापस गई जॉब पे, तो ये वाली बात आ गई थी। अब तो मतलब वही वाली बात निकालने की बात आ गई थी कि अब तो इसको निकालेंगे। और फिर कुछ बातें फिर ऐसी थी कि मैंने वो एक्सेप्ट नहीं करी थी उनकी, क्योंकि मेरे लिए गाइस सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपने आप को इतना काबिल गाइस समझती हूँ कहीं भी जाऊँगी तो आराम से मेरे को जॉब मिल जाएगी, इतना तो मतलब गाइस काबिल हूँ मैं खुद बोल रही हूँ। वहाँ पे अपनी पहले सेल्फ रिस्पेक्ट देखी, मैंने कहा जॉब ठीक है आप निकाल रहे हो तो निकाल लो, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों में गाइस यही रहता है मतलब कभी भी निकाल देता है कभी भी रख लेता है, ऐसे ही रहता है इधर का तो सीन। तो उस टाइम ऐसा हो गया था ना इसकी क्या बोलते हैं, मैं रहती भी वहाँ राजनगर थी उस टाइम, यहाँ मैंने रहना थोड़ा कम कर दिया था क्योंकि मेरी जॉब भी वहीं थी। और फिर जब जॉब से निकाल दिया सब हो गया, फिर बिल्कुल ऐसी बात हो गई थी, दिक्कत बहुत सारी दिक्कतें आ गई थी उस टाइम, मतलब जॉब भी छूट गई थी मेरी, एक्सीडेंट हो गया था वो अलग, शरीर खराब था मेरा। और बताओ भी तो ये सब बातें फिर किसको बताओ, कुछ बातें ऐसी होती फैमिली को नहीं बताई जाती। अब हर इंसान के पास वही ऐसा इंसान होता है कि वही बताई जाती है हर एक बात, मैं कैसे बताऊँ, है ना। और फिर तभी उसी टाइम मेरा रिजल्ट आ गया था, वही मेरी आ गई बैक, उसमें मैं फेल हो गई सही बता रही हूँ, क्यों झूठ बोलूँ मैं आपसे, मैं फेल भी होगी, मेरी बैक आई है। हाँ आप क्या देख रहे हो जाता है, ठीक है कभी कभी होता है, हाँ ठीक है ना सही में। अब गाइस बस एक ही सब्जेक्ट में आई है, ठीक है, क्या क्या नहीं, क्या हंस रहे हो आप लोग, हंसो मत ना, कभी हंस रहे हो बैठ बैठ के मेरी स्टोरी सुन के, हंसो मत ना, ठीक है। बड़ी दर्दनाक कहानी है, मैं बस हंस हंस के बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे ना नाटक वाटक करना आता नहीं कि हाँ मैं बैठ के रहूँगी, मेरे को रोना तो आता ही नहीं, आपको तो पता है, मैं तो चिल बिल्कुल है। तो उस टाइम रिजल्ट भी आ गया था, फिर जॉब भी नहीं रही, और मैं बहुत दिनों तक कहीं घर पे रही थी, फिर तो मतलब बहुत टाइम तक मैं घर पे ही रही ना, मैंने बाहर जाना बंद कर दिया, कॉलेज नहीं जाती थी मैं, मतलब सबसे बात करनी बंद कर दी, क्योंकि समझ नहीं, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है ना कि यार अब तो इंसान मैं करूँ क्या, मुझे इसका जवाब मैं अब करूँ क्या, खाना वाना पीना, तबीयत भी ख़राब रहने लगी बहुत ज़्यादा। फिर वो महीना मेरे लिए सही में बहुत बेकार था, और मुझे एहसास भी हुआ था हाँ भाई इस महीने बहुत सारी चेंजेस हुई हैं ज़िंदगी में, बहुत कुछ हुआ है। पर आई फिर से एक उम्मीद की किरण आई, गाइस जॉब तो मेरे को मिल गई फिर बाद में मैंने, और फिर मेरा पैर भी अब बिल्कुल ठीक है, अच्छे से मैं भाग लेती हूँ। और गाइस रही उसकी रिजल्ट की, तो कोई दिक्कत नहीं, बैक का फॉर्म भर दिया है ना, सेकेंड ईयर में आ गई गाइस तुम्हारी बहन क्या अगले साल ग्रेजुएशन हो जाएगी। अब मैं बिल्कुल गाइस ठीक हूँ और अपने पढ़ाई पे फोकस करती हूँ, और मेरे को गाइस अब सही बता तो किसी से किसी बात की भी उम्मीद नहीं है, मैं खुद बोल रही हूँ, मेरे को बस अपना देखना है, समझ रहे हो ना, मेरे को बस अपना ही देखना है। मैं ये वाली बात मैं सबसे कह रही हूँ, सबसे, कि मुझे किसी से किसी बात की भी उम्मीद नहीं है, ना मुझे किसी से कोई घंटा फ़र्क पड़ता है अब, क्योंकि बहुत हो गया ये सब, है ना। अब क्योंकि मैं इस टाइम जिस एज में हूँ ना, मतलब 18-19 साल की जो एज होती है उसमें या तो समझ जाओ, है ना, नहीं तो यही दूसरों के बारे में सोचना कि वो क्या बोल रही है और ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, अब मैं क्या करूँ, ये सब बकवास बातें हैं। अपने बारे में सोचो और अपने खुद के लिए स्टैंड लिया करो, सच बताओ तो मैं यही बोलूँगी अब। और सबसे बड़ी बात, अपना करियर बनाओ। मैं गाइस पूरी कोशिश कर रही हूँ, अब पढ़ाई भी कर रही हूँ, ठीक है ना, और अपने आप को भी टाइम देती हूँ। अब मैं
ये नहीं कि हाँ बस जॉब में पागल हो रखी हूँ पूरे दिन, ऐसा नहीं है। अब जॉब भी करूँगी, व्लॉगिंग भी करूँगी, अपना पैशन है इस व्लॉग करना है, इसलिए मैंने फिर से स्टार्टिंग करी है व्लॉगिंग की। और पढ़ाई भी करूँगी अपना, बिल्कुल अपना सेट, ठीक है ना। और मैंने तो अपना सेट बिल्कुल सोच लिया है ना। थक गई गाइस बैठे बैठे मैं गाइस अपने मनपसंद इंसान नहीं शख्स कुत्ते से मिलवाती हूँ गाइस। ये देखिए शेर सिंह राणा गाइस मिली है, बहुत दिनों बाद मिल रहा है आप इनसे। अबे इधर देख ले, कुत्ते इधर है, कैमरा देख देख देख, ये पता जानबूझ के देखता नहीं, देखो कैमरा में देखो, देखो इसको देखो, देखो हेलो बोलो, तू तो हेलो बोल। देखो ये लोग ना मुझे सब मिल के पता है मारते रहते हैं गाइस, शेर सिंह बुड्ढे गाइस, बहुत पता इसकी एज हो रही है बहुत ज़्यादा, हमेशा अंदर ही बांधते हैं, अभी बाहर नहीं जाता कहीं, है ना। बैठ जा, चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, अरे बैठ जा, ज़्यादा ही हो गया, बैठ जा। देखो गाइस अब ज़्यादा ही हो गया, अब देखो ये मेरी गोद में चढ़ने को तैयार है अब ये कुत्ता इतना बड़ा, ठीक है। जाओ बैठ जाओ, आराम करो, ठीक है। ये सिया के साथ खेलता रहता है गाइस, देखो पूरे दिन। है सिया, तुम खेलती हो इसके साथ, खेलती हो ना। ओए मारियो मत ना, कभी मेरा सिर भी फोड़ दे। अगर इस अपने दूसरे कुत्ते से मिलवाते हैं, छोटी वाली से। ओए अरे 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 नैनो इधर आओ, अम्मी नैनो, प्यारी प्यारी नैनो इधर आ। गई नैनो से मिली है, देख मारते नहीं है सिया, मारते नहीं है, गलत बात है मारनी। देखो देखो मुझे ऐसे मारते रहते हैं लोग। हाँ नैनो क्या कैसी हो, ठीक हो तुम। देखिए देखिए गाइस अभी भी इतनी सी है, इसकी हाइट बिल्कुल नहीं बढ़ी, देखो हाँ है ना। देखो देखो ये ना सबके पीछे पड़ी रहती है ये लड़की जितनी बड़ी हो रही है ना उतनी ही शरारती हो रही है गाइस, और बहुत बोलती है, आपके सामने पता है बोल के नहीं दिखा रही, बहुत बोलती है ये। कुछ बोलियो, बोलियो नैना। देखो देखो शर्मा रही है क्योंकि बहुत दिनों बाद उठा रही है ना कैमरे में। गाइस देखिए पानी भर चुका है हमारी गली में, देख रहे हो गाइस, वहाँ से लेके वहाँ तक पानी भर गया सारे में, और यहाँ तक गाइस इतना पानी, इतनी बारिश हो रही है गाइस, क्या बोलो यार मैं, बारिश यार बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ही। तो गाइस वैसे ही सावन चल रहा है, इस टाइम सावन चल रहा है गाइस, जय भोले की कांवड़ यात्रा भी स्टार्ट हो चुकी है। 11 तारीख को गाइस जल है, और 10 को गाइस हम लोग जाएंगे सब वो देखने, जहाँ के यहाँ निकलते हैं ना गाइस। अब आपको भी गाइस साथ में ले चलेंगे, दिखाएंगे एक से एक। तो क्या हो गया, क्यों बुला रही है मेरे को, देखो सबसे ज़्यादा मज़े गाइस पूरे घर में ही लड़की लेती है। सो गाइस मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड, अब आपको मिलेंगे कल के व्लॉग में बिल्कुल न्यू स्टोरी के साथ, न्यू व्लॉग के साथ, ओके। कितनी खुश हो रही है, देखो देखो कितनी खुश हो रही है, पूरे अपने दांत दिखा रही है, ये देखिए। हाँ गाइस दांतों से याद आया, पता है मेरे ना यहाँ पे जो लास्ट वाला दांत होता है ना, इस दांत के पास एक दांत निकल रहा है, बहुत दिनों से दर्द है मेरे यहाँ पे। मुझे पहले लग रहा था कि चॉकलेट वॉकलेट इन सब खाने से दर्द है, पर अब पता चला मेरा दांत निकल रहा है, देख रहे हो, मतलब एक दांत निकल रहा है मेरा। होता है गाइस इस एज में ना, जैसे कि अभी मैं 18 साल की हूँ गाइस, अगले महीने हो जाऊंगी 19 साल की। तुम्हारी बहन का बर्थडे गाइस अगले महीने, क्या है, क्यों तो क्यों खुश हो रही है, ये भी खुश है मैं भी खुश हूँ, फालतू में हम दोनों खुश होते रहते हैं एक दूसरे को देख कर। तो दांत निकल रहा है गाइस मैं, ठीक है। अब आपको मिलेंगे कल के ब्लॉग में, जब तक गाइस ब्लॉग को लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ओके। तो बाय बाय, टाटा टाटा करो, कुछ तो बोल, अरे घूमी बोलना।